जय माता दी लिसनर्स, आप सब लोगों का एक बार फिर से इस कार्यक्रम में स्वागत है आप और आपके सितारे तथा एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन में। लिसनर्स, अभी समय है आपका रेवा जी के साथ जुड़ने का। रेवा जी आपके साथ जुड़ेंगी कैसे? वास्तु के विषय को लेकर के। वास्तु है क्या? कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे घरों में कहीं न कहीं वास्तु दोष तो नहीं छुपा हुआ है, जिसके कारण हमारे घर में तनाव है या कि हमारी बिजनेस व्यापार में उन्नति में बाधा है। तो लिसनर्स, यदि आपको लगता हो कि आपके घर में, ऑफिस में, होटल में, मोटल में, बिजनेस प्लेस पर या वर्क प्लेस पर कहीं न कहीं कोई वास्तु के कारण असफलता आपके साथ जुड़ी हुई है, तो उस असफलता को सफलता में बदलने के लिए रेवा जी से संपर्क करिए। रेवा जी का कॉन्टेक्ट नंबर तो पर्सनल नंबर मैं बाद में दूंगा, पहले दूंगा स्टूडियो का नंबर जो यहां पर रेवा जी विराजमान होने वाली हैं बस 1-2 मिनट में। तो रेवा जी से बात करने के लिए उनका नंबर है यहां पर इसी जगह इसी समय 5107701550 5107701550 और उनकी वेबसाइट है www.divinevastu.net और उनकी पर्सनल ईमेल आईडी है, जो प्रोफेशनल ईमेल आईडी है divineabc@gmail.com और उनका पर्सनल कांटेक्ट नंबर होगा रेडियो ऑफ शो के बाद और वह नंबर है 5108683338 5108683338। तो लिसनर्स, आपके घर में बिना तोड़ फोड़ किए हुए वास्तु से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याओं का निदान कराती हैं, रेमेडीज देती हैं। प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, नेम और फेम को पाने के लिए रेवा जी से संपर्क करें। और रेवा जी, हम आपका स्वागत करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग पहले से ही तैयार हैं आपसे बात करने के लिए, आपकी रेमेडीज को पाने के लिए, आपकी आवाज को भी सुनने के लिए। बहुत सारे लोग आपकी आवाज की भी बहुत तारीफ करते हैं। नहीं आचार्य जी, कुछ भी नहीं है, ये तो इन सबका प्यार है। सबसे पहले मैं करती हूँ नमस्कार और देती हूँ प्यार भरा नमस्कार। और हमेशा की तरह आज भी कहने के लिए यही चाहूंगी दैट प्लीज रिमेंबर इट ऑलवेज दैट द वास्तु एडवाइजेज एंड रेमेडीज सजेस्टेड ड्यूरिंग द शो आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर प्रोफेशनल एडवाइजेज और एनी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन और ट्रीटमेंट। दे आर ओनली बेस्ड ऑन एंशिएंट इंडियन साइंस एंड आर्किटेक्चर, दैट इज वास्तुशास्त्र। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। तो रेवा जी, वास्तु के बारे में तो आज हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से बे एरिया के बहुत सारे लोग जानकार हो चुके हैं जी। अभी लोगों को एक और सब्जेक्ट मिल गया है। पहले तो छिपा हुआ ये सब्जेक्ट था, लोग जो हैं चुपके से वास्तु का उपयोग कर लेते थे और सही या गलत जैसा भी उनका ज्ञान होता था लोगों को सलाह दे देते थे। कभी सफलता मिलती थी, कभी असफलता मिलती थी। वैसे तो सफलता और असफलता मिलना परमात्मा के हाथ में होता है, हम सब लोग सिर्फ प्रयास करते हैं। लेकिन इस समय पर वे एरिया में वास्तु एक बहुत अच्छा चर्चित विषय बन चुका है और उसको विषय बनाने का श्रेय जाता है रेवा कुमार मीन्स आपको। तो आप अपने लिसनर की ओर से मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमें वास्तु को क्यों फॉलो करना चाहिए, क्यों अपनाना चाहिए? व्हाट्स द रीजन टू फॉलो टू द वास्तु? आचार्य जी, अगर पहले तो मैं कॉलर्स आपको ये कहूंगी कि आपकी कॉल्स आ रही हैं, मैं बहुत जल्दी, मुझे आज सिर्फ 5-7 मिनट दीजिए। मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि हमारे को वास्तु को क्यों फॉलो करना चाहिए। जैसे कि हमेशा आपको कहती हूं कि दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, दिस इज परमानेंट, दिस इज प्रैक्टिकल है, परमानेंट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर हम आज वास्तु के हिसाब से ज्योग्राफिकल देखते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि क्या रीजन है कि चाहे कुछ हमारे वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं वो क्यों बहुत ज्यादा प्रॉस्पर है। प्रॉस्पेरिटी की तरफ पहले हम रीजन देखते हैं, उनके बेनिफिट से अकॉर्डिंग टू वास्तु मैं देख रही हूँ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जापान, जिसको आप ये बोलते हैं कि वहां पर पैसिफिक ओशन काफी बड़ा है, जिसकी वजह से उसको बहुत प्रॉस्पेरिटी मिलती है। मुंबई सिटी में देख लीजिए, जिसका साउथ ईस्ट में आपको एटॉमिक पावर का जो भी इनका प्लांट है वहां पर है, और नॉर्थ ईस्ट बॉम्बे का जितना भी है मुंबई का, वहां पर पानी की जगह है, वहां सी है। दैट्स वाई कि मुंबई की बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरिटी है। लंदन, जिसको हम बहुत ही एक फेमस और बहुत रिच मानते हैं एक कंट्री को, उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसकी ज्यादा से ज्यादा जो जगह है अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल है। इसी तरह से चाहे वो न्यूयॉर्क हो, मुंबई हो, सिंगापुर, हांगकांग,
ये सारे ही जितनी कंट्रीज हैं, बहुत ध्यान से अगर हम दें, कभी मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगी या मेरे ब्लॉग पे भी पढ़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वास्तु शास्त्र इट इज बेस्ड। अभी आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में हमारे नॉर्थ अमेरिका क्यों सबसे अच्छी रिच मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वास्तु जो पानी है, समुद्र है, वो प्रॉपर एरिया नॉर्थ की तरफ है। मैं आपसे एक बात बताऊं जिसको आप ध्यान दीजिए कि इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का ही आचार्य जी, जिसको हम तिरुपति बालाजी टेम्पल कहते हैं, दैट इज द रिचेस्ट, पूरे वर्ल्ड का रिचेस्ट माना जाता है टेम्पल। रीजन क्या है? क्योंकि तिरुपति बालाजी बिल्कुल 100% वास्तु शास्त्र के मुताबिक बना हुआ है। सबसे पहले जो टेम्पल है पूरा साउथ वेस्ट, टेम्पल कॉम्प्लेक्स के साउथ वेस्ट में सिचुएटेड है। नॉर्थ ईस्ट में वहां बहुत ही अच्छी लेक है, पॉन्ड है। डाइनिंग हॉल है साउथ ईस्ट में है। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ साइड टेम्पल जो है वहां पे दे कैन कीप ग्रेन्स वगैरह जितना भी होता है सामान, जिसको हम बोलते हैं सामान स्टोर करके रखते हैं, वहां रखा हुआ है ताकि बहुत यूज हो। यूज तभी होगा जब वहां पे लोग आएंगे। पूरा कॉम्प्लेक्स है, वो उसकी जो शेप है दैट इज स्क्वायर, पूरी चौरस बनी हुई है, इसकी वजह से कि अर्थ कहीं पे भी उसके पॉइंट्स नहीं निकले। दैट्स वाई उसका 1/4 एरिया, मैं आपको टोटल एरिया का 1/4 जो पार्ट बता रही हूं, दैट इज ईस्ट और नॉर्थ साइड उसकी बिल्कुल ओपन है। दैट्स वाई दिस इज द रीजन कि जो तिरुपति बालाजी टेम्पल है वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट, सबसे प्रॉस्पर माना जाता है अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स। तो इसलिए अगर आप इन सब चीजों को देखें तो ये हमारे को ये नहीं है कि वो सिर्फ घर के साथ में या ऑफिस के साथ में या रेवा या आचार्य जी के साथ जुड़ा वास्तु है। जी नहीं, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। आपको बैलेंस करना है, आपको अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स उसको फॉलो अप करना है। अब वो वास्तु प्रिंसिपल्स या वास्तु के मुताबिक से कैसी कौन कौन सी डायरेक्शंस है, उन्हीं डायरेक्शंस को जानिए, उन्हीं 5 एलिमेंट्स को जानिए। अगर हम नहीं कर सकते, उसको बदल नहीं सकते हैं, जी नहीं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। उसको बदलने से अच्छा हम उसको कहीं प्रोडक्ट की लेके, किसी चीज की मदद लेके उसे बैलेंस करें और हम उसको फॉलो अप करें। तो मेरी तो यही एडवाइस है कि वास्तु को अगर आप अपनाते हैं तो आप चाहे वो प्रोस्पेरिटी हो जाए, हेल्थ हो जाए, वेल्थ हो जाए, आपके घर के फैमिली रिलेशंस हो जाए, पीस हो जाए, हार्मनी हो जाए, ग्रोथ हो जाए, हर चीज आप पा सकते हैं। सिर्फ ध्यान देना है कि क्या हम पॉजिटिव हैं कि नहीं उस डायरेक्शंस के साथ। तो रेवा जी, पॉजिटिविटी को जो है पाने के लिए डेफिनेटली जो है हम लोग कई बार उपाय करते हैं, कभी धर्म का, कभी पुण्य का, कभी दान का, कभी पूजा का, कभी पाठ का, और वास्तु का जो है डेफिनेटली जो है वास्तु का भी हम लोगों को अगर सहारा मिल जाए तो कहते हैं कि शायद हमने सारे प्रयास कर लिया। तो लिसनर्स, आपको ऐसा लगता हो कि सारे प्रयास करने के बाद भी कोई सफलता में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो व्हाई यू आर हेजिटेटिंग, जस्ट गिव अ कॉल टू टॉक टू रेवा जी एंड गेट रेमेडीज टू कम आउट फ्रॉम द प्रॉब्लम्स विद इन सून। रेवा जी, कॉल तो बहुत सारे आ रहे हैं, तो अब कॉल का सिलसिला क्यों ना शुरू किया चलिए लेती हूँ मैं कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। जी हाँ, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो। हेलो जी हाँ, बताएं। I want to ask question about with the Pandit ji. That's Pandit ji's number is 408-480-5477. लिसनर्स, ये समय है रेवा जी से बात करने के लिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द वास्तु, देन ओनली have to call us. Otherwise, if you wanted to talk to Acharya ji, Pandit Krishna Pandey, then call us after completion of the talk show after 4 p.m. लेते हैं अगली कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हाँ रेवा जी, नमस्ते। नमस्कार जी। ये पूछा था अभी कल या परसों ही मैं आपका शो सुन रही थी, तो आपने मेंशन किया था कि अगर जो फ्रंट डोर एंड बैक फैक्ट्री डोर आमने सामने होते हैं तो उसमें आपने बोला था कि एनर्जी अंदर आती है और साथ के साथ बाहर निकल जाती है। तो हम लोगों का भी ऐसे ही है, फ्रंट डोर है और पीछे फिर फैक्ट्री डोर आमने सामने है, तो उसको करने के लिए हम क्या रेमेडी कर सकते हैं? आपका फ्रंट डोर घर किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है? फ्रंट डोर एक्चुअली वेस्ट है, मोर टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। आप एक काम करिए, क्योंकि जब आप घर के अपने एंटर करेंगे तो आप जहां आपका साउथ वेस्ट आता है, 2 रेमेडीज मैं आपको दूंगी। दोनों रेमेडीज के रिजल्ट रिमार्केबल आपको मिलेंगे। हमारे को उस पॉजिटिव को घर में रखना है, पॉजिटिव एनर्जी को। तो आप ये करिए, जब आप आपके घर के एंटर करेंगे तो राइट साइड में आपका साउथ वेस्ट जहां है वहां पर आप क्रिस्टल लाइट का अच्छा सा शैंडलियर लगा दीजिए।
एक्चुअली हम लोग जहाँ एंटर करते हैं तो साइड में फिर हम लोग का वेस्ट ही पड़ता है, साउथ इज मोर टुवर्ड साइड ऑफ द हाउस, तो वहाँ पे हमारा गैराज है। वहाँ पे आपका गैराज आता है, नो प्रॉब्लम। अगर आपका वहाँ पर गैराज है तो आप एक काम कर लीजिए, जो भी आपके घर का सेंटर पॉइंट ले लीजिए, सेंटर पॉइंट पे आप वहाँ पर एक क्रिस्टल का शैंडलियर लगा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में जो गेट आपका बैक यार्ड को जा रहा है, जहां से एनर्जी सारी बाहर जाती है या अंदर से आती है तो फ्रंट से चली जाती है, उसके बीच में आप कोई भी बीड्स, चाहे आप पेबल्स का ले लीजिए, चाहे वुडन बीड्स ले लीजिए, किसी का भी एक कर्टन लगा दीजिए या पार्टीशन लगा दीजिए। तो आपने क्या सेंटर में, जहाँ भी हमारा सेंटर ऑफ द हाउस, हाँ, उस सीलिंग पे आप लगा सकते हैं। वहाँ पे शैंडलियर, जी, क्रिस्टल शैंडलियर, एंड बीच में है वहाँ पे एंट्रेंस है छोटा सा जी दरवाजे, तो वी कैन पुट कर्टन। बिल्कुल, कर्टन आप लगा सकते हैं, चाहे आप उसमें फैंसी कर्टन लगाएं, चाहे कपड़े का लगाइए, चाहे वुडन बीड्स का या पेबल्स का या क्रिस्टल्स का, कुछ भी एक पार्टीशन टाइप दे सकते हैं। चाहें तो आप टेम्परेरी वुडन पार्टीशन भी रख सकती हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम डियर जी, यू आर वेलकम। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। मैं पूछना कि बड़े सोच विचार के बाद ये किया है कि हम घर बदलना चाहते हैं, तो क्योंकि हमारा जो अभी का घर है वो नॉर्थ फेसिंग है और पूल है। मुझे आपका कुछ सवाल समझ में नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम है शायद, आपके सवाल की तरफ से आवाज नहीं आ रही, लेकिन आप मुझे अभी आप सुनाई पड़ रही है? हाँ जी, इट्स ओके ना, बताइए। ये सोच रहे हैं कि अभी है साउथ में, मुझे सवाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी वर्ड आता है, एक आता है, फिर स्किप कर रहा है। सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स आर देयर। आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर आप मुझे दोबारा कॉल करें या कोई प्रॉपर सिग्नल की जगह पर आके मुझे कॉल कर सकती हैं, या शो के बाद। अभी आपको सुनाई पड़ रही है मेरी कॉल? हाँ जी, अब पड़ रही है, बोलिए, बताइए। ओके, सॉरी अबाउट दैट। नहीं, हमारा जो अभी का घर है वो नॉर्थ फेसिंग है और पूल साउथ में है जी, तो इसीलिए हमने तय किया है कि बहुत प्रॉब्लम आने के बाद तो अभी दूसरा घर देंगे, तो हमने सोचा है कि देखिए, आपका मुझे जो सवाल अभी तक थोड़ा समझ आया है कि आपका नॉर्थ फेसिंग घर है और साउथ में आपका स्विमिंग पूल है, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और अब आप अपना नया डायरेक्शन में घर लेना चाहती हैं। तो हमने सोचा है वी आर वेरी सॉरी जो है, वी आर नॉट एबल टू हियर यू इन आपका जो भी सवाल है आप मुझे शो के बाद भी कॉल कर सकती हैं या मुझे ईमेल कर दीजिए, या अगर आप जानना चाहती हैं कि विच इज फेवरेबल डायरेक्शन फॉर न्यू हाउस, या आप किसी भी नए घर में या दूसरी तरफ जाना चाहती हैं, तो आप उसके लिए बेस्ट है कि मुझे आप अपना हस्बैंड का, बच्चों का सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, आई ओनली नीड डेट ऑफ बर्थ, आप मुझे ईमेल कर दीजिए। लेट मी सी अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ विच डायरेक्शन इज फेवरेबल, ताकि आप उसको, ठीक है जी। And my email ID is divine AVC, A for Apple, V for Victor, C for Cat, avc@gmail.com। आप मुझे कर सकती हैं कॉल। कॉलर्स अभी कॉल लेती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ सवाल का जवाब भी देती हूँ मैं आपको। रेवा जी, जरा सा आज हम क्यों न चर्चा करें कि प्लाट या घर की प्रॉपर सेफ न हो तो क्या वास्तु के मुताबिक उसका कोई प्रभाव होता है? आचार्य जी, बिल्कुल, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि तिरुपति बालाजी का बिल्कुल सिक्योर है। हमेशा याद रखिए कि अगर आप प्लॉट लेते हैं या घर लेते हैं तो जरूर ध्यान दें कि उसकी शेप क्या है, क्या वो स्क्वायर है कि नहीं, रेक्टेंगल है कि नहीं, उसकी कहीं टी जंक्शन पे तो नहीं है, क्योंकि अगर स्क्वायर या रेक्टेंगल के अलावा बाकी शेप के प्लॉट्स होते हैं तो उसमें से हमारे को चूज करना होता है कि विच प्लॉट इज द बेस्ट। अगर एल शेप का है तो वो हमें कहीं नुकसान ना दे, टी जंक्शन पे, वाई जंक्शन पे है वो हमें नुकसान ना दे। इसके साथ साथ अगर ट्रायंगल शेप पे है, अगर ट्रायंगल शेप का घर होगा तो वो हमारे को पॉजिटिविटी कभी नहीं देता। साथ में क्या डायरेक्शंस उसकी ठीक है, एक्सटेंडेड कॉर्नर, जैसे हम कहते हैं कि नॉर्थ और बीच का नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के अंदर नॉर्थ वेस्ट। अगर आपके ये ज्वाइनिंग कॉर्नर्स अगर एक्सटेंडेड हैं तो कौन सा अच्छा है? जी हाँ, अगर आपका प्लॉट या आपका घर अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ थोड़ा एक्सटेंड है, कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट में, तो दैट विल गिव यू प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, फेम। अगर यही कॉर्नर आपका साउथ ईस्ट में
एक्सटेंड हो जाएगा तो आपके लिए टेंशन लेकर आ जाता है। यही एक्सटेंशन अगर हमारी नॉर्थ वेस्ट में आ जाती है तो हमारे को लिटिगेशंस में लेके आ जाता है, अनवांटेड एक्सपेंसेस लेके आ जाता है, तरह तरह के इश्यूज लेकर आता है। तो इस तरह से ये हमारे को बहुत हेल्प करते हैं। साउथ ईस्ट में अगर एक्सटेंड होगा कोई ना कोई लॉस ऑफ हेल्थ हो सकता है, या भगवान नहीं करे कोई ना कोई हमारे बच्चों के साथ में कहीं कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वेस्ट और साउथ वेस्ट की तरफ जरूर ध्यान दें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ही जो होता है वो हमारे को जरूर एक बेनिफिट देता है। अदरवाइज बाकी जो एक्सटेंडेड हो या मिसिंग हो, रिमेंबर दैट मिसिंग ऑल्सो, अगर मिसिंग है, माइनस है या कर्व है तो वो भी हमें फेवरेबल नहीं, अच्छा रिजल्ट्स नहीं देते, क्योंकि इन्हीं के साथ ही हमारे साथ में जुड़ी रहती है, चाहे वो प्रॉस्पेरिटी हो, चाहे वो हमारा हार्मनी हो, घर की पीस हो या कोई हेल्थ इश्यू हो। तो मेरी ये आपको जरूर एडवाइस है कि प्रॉपर शेप प्लॉट की जरूर देखें, या आपके घर की अगर आप प्लॉट ले रहे हैं तो जरूर देखें, अगर नहीं ले रहे हैं तो आप घर की जरूर देखें। कई बार मैं एक आपको और भी लिस्टर बहुत जानकारी की बात देना चाहूंगी, अगर आप ड्राइव भी कर रहे हो या घर पे हैं सुन रहे हैं, अगर आपके 2 प्लॉट्स बड़े हैं एंड यू आर हैविंग ए स्मॉल प्लॉट बिटवीन 2, उन दोनों के मतलब राइट में भी बड़ा प्लॉट है, लेफ्ट में भी बड़ा प्लॉट है और बीच में अगर छोटा प्लॉट है, तो अगर आप उसको अवॉइड करेंगे तो ही बेटर रहेगा। वो एक सैंडविच की तरह बन के चला जाएगा, जितना डिप्रेशन जितना स्ट्रेस है वो दोनों घरों का आपके ऊपर आएगा। नेक्स्ट, अगर आपके घर के सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग है और आपका प्लॉट है और आपके सामने बिल्कुल ऑपोजिट साइड में बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो उसको भी डायरेक्शन को ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर वो आपका घर फेस नॉर्थ को कर रहा है, आप कहते हो कि रेवा भी वी आर गोइंग फॉर द नॉर्थ फेसिंग हाउस, देन व्हाई आर यू सेइंग कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है? नो, क्योंकि नॉर्थ के आपके सामने ही इतनी बड़ी बिल्डिंग है, वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स कहां से देगी? वो तो आपको डिप्रेस कर देगी और प्रॉब्लम्स कर देगी। आपने नॉर्थ फेसिंग तो देख लिया, लेकिन ये नहीं देखा कि हमारे सामने वाले घर की क्या बिल्डिंग की क्या लोकेशन है, क्या वो बहुत बड़ी बिल्डिंग तो नहीं है, क्या यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक पोल तो नहीं है, क्या बहुत बड़ा ट्री तो नहीं है। तो इन सब नेगेटिविटी से भी हमें बचना है। नॉर्थ ईस्ट जनरली इज द बेस्ट हाउस फेसिंग, लेकिन डियर लिसनर्स ये भी याद रखो कि नॉर्थ घर लेते हुए भी फिर भी हमारे को नेगेटिविटी आती है। क्यों आती है नेगेटिविटी? जैसे कि अभी एक कॉलर हमसे बात कर रहे थे कि जिनकी में से कॉल पूरी नहीं कर पाए कि साउथ में उनका स्विमिंग पूल है, मीन्स कि नॉर्थ से तो उन्होंने ले लिया कि इट इज नॉर्थ फेसिंग, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर गेटिंग वेल्थ, दे आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग, पर साउथ में जो पानी है, साउथ का अगर स्लोप नीचे है, साउथ का लेवल नीचे है, साउथ में ज्यादा स्पेस है, साउथ खुला है, वही नॉर्थ भी आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। ऑलवेज रिमेंबर कि प्लीज ध्यान दीजिए, जरूर ध्यान दीजिए अगर आप घर या प्लॉट की तरफ लेते हैं। और कोई सवाल अभी जानना चाहते हैं तो कॉल कर ही रहे हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 5107701550। तो लिसनर्स, यदि आपको वास्तु से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है और रेवा जी से बात करना है तो दिस इज रियली वेरी राइट टाइम टू गेट एडवाइस फ्रॉम रेवा जी। वास्तु से जुड़े हुए प्रश्नों का जवाब पाने के लिए आप कॉल करें 5107701550 5107701550। ये नंबर है रेवा जी से बात करने के लिए, आपके सभी प्रकार के वास्तु से जुड़े हुए प्रश्नों का जवाब पाने के लिए। रेवा जी, कॉलर्स। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो जी बताएं। Hi, this is Smita, and I have one question with regards to our new house, which is bought about 2 weeks back. So ever since we got, I lost my job, and my other sister, she also had some bad news. I just wanted to understand, if the house is causing any sort of disturbances right now. So our house is located in a T section. T section. Oh. Yeah, right. Like you have just mentioned right now. This is what, my dear, I'm saying कि if it is on the T junctions, lots of negative results we get. तो उसके लिए अगर आपका T junction है, but which direction it is facing?
It's facing towards southwest. Oh, southwest also. So देखिए, अब आपके घर में we are having two negative. It is facing southwest direction और the second is the T junction. These two जितने भी इन आते हैं, इन दोनों के रिजल्ट्स आपने देखा होगा कि आप आते हैं, क्योंकि जैसे मैं बताती हूँ कि इफ द प्लॉट या घर में नेगेटिविटी है तो उसके नेगेटिव रिजल्ट्स हमें कब कब मिलना, विद इन 21 मंथ्स, 5 ईयर, 7 ईयर और 15 ईयर्स. इसमें हमारे को वास्तु का अगर कहीं भी डिफेक्ट होगा तो कभी कभी हमारे को इमीडिएटली मिल जाता है, जैसे कि अनफॉर्चुनेटली आपने बताया कि ऐसी कुछ मिस हैपनिंग्स हुई हैं, या 5, 7 और 15 ईयर्स. अब इनको हम कैसे ठीक करें, मेरी आपसे जरूर एडवाइस है, क्योंकि टी जंक्शन साउथ वेस्ट फेसिंग है, उसकी तो मैं आपको ऑन एयर रेमेडी बता पाऊंगी, देयर इज नो प्रॉब्लम. लेकिन टी जंक्शन में आई हैव टू सी प्रॉपरली कि कहां से क्या टी जंक्शन का क्या एरोज है, क्या वो एक्सटेंडेड तो नहीं. तो इफ यू डोंट माइंड, आप मुझे शो के बाद कॉल कर सकते हैं या मेरे साथ शो के बाद स्केड्यूल कर सकते हैं. लेट मी विजिट योर प्लेस एंड फाइंड आउट कि उसका क्या मेजर डिफेक्ट है. Sure, thank you. I will do that. Yes, if you want, you can call me at 510-868-3338. Just a second. Can you repeat that, please? Sure. 510-868-3338. 3238. 3338. Sorry, 3338. 3338. 3388. Yeah, you can visit my website also, divinevastu.net, or email me divineavc@gmail.com. abc@gmail.com. Yeah. Okay. You're welcome. लेते हैं next call. I'll give you a call. Yes. Thank you. Yes, you're live on air. Yes, hello. जी हाँ, बताएं. मैम, ऐसे क्वेश्चन था मेरा. जी बताएं. कि जैसे अभी आप बोल रहे थे कि एक घर के आगे जैसे नॉर्थ की तरफ घर है तो आगे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, तो उसका भी एक प्रभाव पड़ता है घर पे. जी बिल्कुल बिल्कुल. हाँ जी. तो जैसे कुछ लोग जो है, हम लोग गैराज में रहते हैं ना किसी के यहाँ जी, तो गैराज का जो दरवाजा है वो नॉर्थ की तरफ है जी, तो उसका भी कोई वेज इफेक्ट पड़ता है. तो जैसे एक घर बड़ा है, राइट, तो हम लोग तो एक छोटे कमरे में रह रहे हैं जी. पहले तो मुझे ये बता पाएंगे, अगर आप ठीक समझे, तो क्या आप बीइंग अ ऑनर उस गैराज में रह रहे हैं या बीइंग अ टेनेंट? रेंट. आप रेंट पे रह रहे हैं. रेंट पे रह रहे हैं तो जो घर की मेन डायरेक्शन है, जो ऑनर उस घर से अंदर आते हैं, या उनका घर का जो ऑनर का मेन जो दरवाजा है वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है? वो कर रहा है जी, एक आपको बताता हूँ मैं, वो वेस्ट को कर रहा है जी. वो वेस्ट को कर रहा है. तो गैराज साउथ वेस्ट में आता है या नॉर्थ वेस्ट में है? नॉर्थ वेस्ट में. नॉर्थ वेस्ट में है. तो आप नॉर्थ वेस्ट में हैं, बीइंग अ टेनेंट आप रह रहे हैं, तो थोड़ा सा ये है कि देखिए, इंडिविजुअल एक जगह की तो आपको रेमेडी में इतना ही बता पाऊंगी कि थोड़ा सा इमोशनली भी अनस्टेबल रहेंगे, बार बार कोई ना कोई टेनेंट आते जाते रहेंगे, अगर आप नॉर्थ वेस्ट बता रहे हैं तो. दूसरी चीज ये है कि अगर आप चाहते हैं कि वहीं रहना, तो मैं आपको इसके लिए एक छोटी सी रेमेडी बताऊंगी. आप क्रिस्टल सिटिंग एलिफेंट का पेयर आप अपने पास रखें वहां पर अंदर. एक मैं दोबारा बताइएगा जी. क्या? क्रिस्टल का सिटिंग एलिफेंट पेयर. ओके, ठीक है जी. ठीक है जी, उसको जरूर रखें. और पीकॉक फेदर्स. ओके, ठीक है, आप वहीं रखिए. और क्योंकि एक ही रूम है, गैराज का है, तो आप उसी से ही फायदा उठा सकते हैं. उसको रखिए ताकि आपको स्टेबिलिटी दे. ओके जी. ठीक है जी. लेते हैं अगली कॉल. यस, यू आर लाइव ऑन एयर. जी हाँ, थोड़ा रेडियो का वॉल्यूम कम कर दीजिए. हाय रेवा जी, नमस्ते. नमस्कार जी. मुझे एक क्वेश्चन करना था पूजा घर के लिए. जी हाँ, आज मैं तो पूजा घर के लिए ही बात लेकर आई थी. जरूर, बहुत ही अच्छा को सवाल किया. बताइए आप. जी, मुझे पूछना था पूजा कहाँ रख सकते हैं और कहीं पर घर पे? देखिए, अगर आपके पास में नॉर्थ ईस्ट में जगह हो, दैट्स दी बेस्ट. जैसे कि मैं बताती हूँ, किसी वजह से अगर नहीं है तो आप मुझे ये बता पाएंगे कि आपके पास किस डायरेक्शन में जगह है? किचन को छोड़ दीजिए. मेरे पास वेस्ट में जगह है. जैसे हमारा ईस्ट की तरफ फेसिंग है डोर का, मेन डोर का. जी जी. और उसी के जस्ट सामने, डोर के सामने एक क्लोजेट है हमारे पास. जी जी. हम पूजा के लिए यूज कर सकते हैं. बिकॉज रूम्स में आपने कहा कि रूम में नहीं बनाना चाहिए. जी बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन नॉर्थ ईस्ट में आपके पास लिविंग रूम है, बेडरूम है? जी, उसके साथ में बेडरूम्स हैं साथ में, दोनों साइड पे. जी जी. और मिडिल ऑफ द होम है वो. जैसे आप एंट्रेंस करते हैं, हम घर के मिडिल ऑफ द होम में आते हैं हम. ओके ओके.
आप एक काम करिए, अगर आप वेस्ट में बता रही हैं, साउथ में मत बनाइए, वेस्ट में अगर आप रखें, वेस्ट जहां पर आप बता रहे हैं क्लोजर, उसका नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए। मीन्स कि आपने वेस्ट का कॉर्नर लिया, वेस्ट के कॉर्नर में खड़े होके वहां पे देखिए उसका नॉर्थ ईस्ट कहाँ आ रहा है। ओके, वहां पर आप भगवान को जगह दीजिए, लेकिन उसके साथ में ध्यान रखिए कि जब भगवान जी को आपने जगह दी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका अगर ईस्ट का एंट्रेंस है तो आपकी एनर्जी सारी जो भी आप और जो भी ब्लेसिंग्स लें वो उस रास्ते से बाहर चली जाए, ये जरूर ध्यान दीजिए। अच्छा, जैसे कि अगर हमारा सामने ही ये मतलब मेन डोर है, डोर अंदर एंट्रेंस करते हैं, हाँ जी, और सामने की तरफ ही वो क्लोजेट है, तो हमें वहाँ पर नहीं बनाना चाहिए? नहीं, फिर नहीं बनाना चाहिए। मीन्स कि क्योंकि दरवाजा खुलेगा, अंदर से बाहर आएगा, तो वो सारा जो भी हमारी बॉडी का ऑरा होगा, जो भी एनर्जी होगी, वो दरवाजे के साथ रास्ते बाहर चली जाती है। अच्छा, क्योंकि हम जैसे यहाँ पर फ्रीमॉन्ट टेम्पल में गए हैं, वहाँ देखा हमने, तो उन्होंने जैसे मंदिर बनाया है सेम डायरेक्शन हमारे। आप एक मैं बात बताइए, ये मंदिर और घर का बहुत फर्क है। तभी हमें ये कहते हैं कि घर में आप जब भी बोलें उसको पूजा स्थान बोलें, उसको मंदिर भी नहीं बोलें। ओके ओके, ठीक है जी, क्योंकि वो मंदिर है, वो पूरा एनर्जाइज किया हुआ है। वहां पर आपको देखिए कि अगर सुबह से लेकर रात तक पूजा होती है, वहां कितनी एनर्जी है, कितनी पॉजिटिविटी है वहां पर। जी जी जी, आप वहाँ की एनर्जी को, हाँ जी आचार्य जी रेवा जी, इसके बारे में मैं अपने लिसनर्स को जवाब देने की कोशिश करूंगा। और हमारे यहाँ शास्त्रों में ये वर्णन आता है कि पूर्वाभिमुखो भूत्वा, बिल्कुल, पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतम गिरजा समेतम। घर में हम पूर्व या उत्तर की दिशा में बैठ करके पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर मंदिर में होता है तो भगवान जी की मूर्ति का फेस जो है वो पूरब की तरफ या नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, और घर में हमारा फेस पूरब या नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, टू गेट द पॉजिटिव एनर्जी। और दूसरी चीज, जहां मंदिर में आप देखेंगे उनके चारों तरफ हम लोग खुली जगह इसलिए देखते हैं परिक्रमा करने के लिए। तो घर पे जब भी बोलते हैं, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि ये पूजा का स्थान है, वो मंदिर है, क्योंकि वो शुद्धता, वो चीज हम अपने घर पे नहीं कर सकते हैं। और आप कभी याद रखें तो आपके खुले आंगन में कभी बनाते थे मंदिर या पूजा का स्थान रखते थे, या आज भी इंडिया में भी आज में भी खुली जगह के ऊपर में तुलसी को स्थान देते हैं परिक्रमा करने के लिए चारों तरफ से। जी, हाँ, ठीक है जी, तो इस चीज को ध्यान देते हुए रखिए। तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर मिले, जब भी आपका चेहरा हो नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ हो। और आप एक चीज और कर सकती हैं, अगर देखती हैं कि नॉर्थ की तरफ दीवार है या ईस्ट की तरफ दीवार है, खिड़की नहीं है, तो बिल्कुल दीवार के ऊपर आप नॉर्थ और ईस्ट कॉर्नर की दीवार जो आपस में मिल रही है, वहां दोनों साइड में छोटा छोटा एक मिरर लगा लीजिए और वहां बैठ के पूजा कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मिरर लगा लीजिए, मतलब छोटे छोटे मिरर टाइल स्टेप दीवार पे ऊपर करके लगा दीजिए, कॉर्नर में, ऊपर रूफ में। हाँ जी, ऊपर रूफ और दीवार के बीच में जो पॉइंट ज्वाइनिंग होती है नॉर्थ और ईस्ट वॉल की, वहां पे लगाइए। अच्छा जी, वहाँ बैठ के पूजा करें तो इससे बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, वहाँ पर आप बैठ के पूजा करिए। और मुझे एक क्वेश्चन और पूछना था, जैसे हमारे यहाँ पीछे जैसे कह लीजिए आगे की तरफ साउथ है हमारे, और नॉर्थ की तरफ जैसे साउथ में ज्यादा जगह है, मतलब गार्डन है, तो उससे कोई इफेक्ट पड़ता है घर का? देखिए, नॉर्थ में अगर स्पेस कम है, साउथ में स्पेस ज्यादा है, और आपका साउथ का गार्डन है, अगर आपकी एंट्रेंस है तो उसको थोड़ा हैवी करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैं बताती हूँ कि स्लोप क्या है, अगर वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, साउथ में ज्यादा बनावट है, साउथ में ज्यादा अंदर बना हुआ है, तब तो ठीक है। और अगर कहीं साउथ खुला बहुत ज्यादा है और नॉर्थ हैवी है, तो उससे क्या होता है कि हमारे को ग्रोथ मिलने में प्रॉब्लम आती है, चाहे वो रिलेशन हो चाहे वो पैसा हो। क्योंकि हमारी एंट्रेंस तो ईस्ट में, लेकिन साउथ है वो खुला ही है जैसे कह लीजिए, और नॉर्थ जैसे कह लीजिए हमारे बैकयार्ड में है नॉर्थ। जी, अगर आपका नॉर्थ बैकयार्ड है उसके हिसाब से देखिए, अगर साउथ खुला है तो साउथ के बीच में अगर आप देखें तो रॉक गार्डन बना सकती हैं, अगर वो आप ही की जगह है वहां पे बना, या पीछे कोई स्टोरेज स्पेस अगर बनाना चाहती हूँ तो कोई स्टोरेज स्पेस बना के, लेकिन उसे ब्लॉक करने की कोशिश कीजिए। जैसे हमेशा बताती हूँ कि नॉर्थ से एनर्जी आती है और साउथ की तरफ खत्म होती है एंड की तरफ, तो अगर वो खाली जगह होगी तो वो हमारे घर में कुछ नहीं बचेगा, पैसे की कमी रहेगी, आपस में बेवजह के झगड़े हो जाएंगे, भगवान नहीं करे बेवजह कोई हेल्थ इश्यू आ जाएगा, रोज अनएक्सपेक्टेड अनवांटेड खर्चे, एक्सपेंसेस, डिमांड्स। तो उन सबको खत्म करने के लिए ही हम कहते हैं कि नॉर्थ को हल्का रखिए, नॉर्थ को ओपन रखिए और साउथ को ब्लॉक कर दीजिए। ओके जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर एडवाइस। यू आर वेलकम जी।
रेवा जी, आपने जो है भी हमारे लिसनर्स को पूजा घर के बारे में बताया कि किस तरह से उनका घर वास्तु की दृष्टि से होना चाहिए। क्या आप थोड़ा सा डिटेल्स में इसके बारे में बताएंगे जी, बिल्कुल पूजा घर कैसे जो है अपने घर में सेटअप करें? बिल्कुल आचार्य जी, मैं ये जरूर बताना चाहूंगी, जल्दी से आप जरूर नोट करिए लिसनर्स, क्योंकि पूजा के दिन आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक तो कभी भी पूजा की जगह की कमरे का या टॉयलेट दीवार एक कॉमन नहीं होनी चाहिए, इसको जरूर ध्यान दें। जहां आपका पूजा का कमरा है बिल्कुल पीछे आपके टॉयलेट का दरवाजा नहीं होना चाहिए, उसको ध्यान दीजिए। पूजा के कमरे में अगर आप लाइट ऑरेंज कलर, लाइट अनियन कलर, लाइट येलो कलर से पेंट करेंगे बहुत खूबसूरत लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट एक और, कहीं जगह जब मैं विजिट करने जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि जो पूजा का स्थान है वो हमारे बटन बैली से नीचे है, वैसा नहीं होना चाहिए। वो मंदिर में हो सकता है, लेकिन अगर आपके घर पे पूजा का स्थान है तो एटलीस्ट वो ऊंचा रखिए आप, ताकि आप थोड़ा तो भगवान से ऊपर रहें। हम भगवान के ऊपर खड़े नहीं हो, भगवान जी हमारे सामने और ऊंचे हों, उस तरह से स्थान दीजिए। अग्निकुंड अगर आप रखते हैं, अगर हवन करते हैं, तो अगर आप हवन करते हैं उस पूजा स्थान में कहीं पे भी जहां साउथ ईस्ट पड़ता है वहां पर अगर आप हवन करेंगे ठीक रहेगा। पूजा के स्थान में नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ पानी का, चांदी के गिलास में पानी भर के जरूर रखें। तो अगर आपको कलश स्थापना करनी है तो उसके मुताबिक में आप नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में पानी को भर के रखिए, और जो आप दिया अगरबत्ती जलाती हैं वो आपके साउथ ईस्ट में होना चाहिए। आप एक घर को अपने पूजा स्थान के आगे कंपास रख दीजिए और उसके मुताबिक आप डायरेक्शंस देके अपने उसको अरेंज कीजिए। बहुत जरूरी और बात कि कभी भी पूजा की भगवान जी की तस्वीर या मूर्ति एक दूसरे को फेस नहीं करें, दे शुड फेस अस। कहीं हम देखते हैं कि वो एक दूसरे को फेस कर रही हैं, उनको जरूर अवॉइड करिए। वो जो कोशिश हो कि वो देखिए कि वो अलग अलग हमारे तरफ देख रही है, ना कि एक दूसरे के सामने। एक्सेप्टेड हनुमान जी, जी हाँ बिल्कुल, आज पंचमुखी हनुमान जी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। साथ में हर भगवान एक एक रखें। जहां मैं देखती हूँ कि कहीं 5 गणेश जी पड़े हैं, कभी कितने, आप उनको घर में रखिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको प्रॉपर एक जगह बनाकर पूजा स्थान पे एक रख के सारे भगवान एक एक, बाकी उनको आप एक जगह दे सकती हैं जहां पर आप रख सकती हैं। लेकिन गणेशा जी के पीछे जो हमेशा एडवाइस करती हूँ कि प्लीज ऑलवेज राइट ओम और स्वास्तिक विद द रेड मार्कर। कभी भी गणेशा जी को उनकी पीठ के पीछे ओम या स्वास्तिक लिखे बिना नहीं रखना चाहिए, इसको जरूर ध्यान दें। फिर आप आ जाइए और भी आचार्य जी मेरी तरफ देख रहे कि आज रेवा को क्या हो रहा है। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न आप बता रही हैं लोगों को। नहीं आचार्य जी, ऐसा हो जाता है कि कई बार हम जल्दी जल्दी में सोचते हैं कि नहीं ऐसे ही कर लें। किचन के बीच में आप पूजा स्थान को अवॉइड करें। कई बार लोग किचन में भी भगवान जी को, गणेश जी को रख देते हैं, या ऐसी चीजें रख देते हैं। बिल्कुल उसको उस तरीके से नहीं रखें। कई लोग क्या कर देते हैं कि एक छोटा सा कॉर्नर, जैसे कोई विंडो की साइड में मैंने देखा कि ग्लास का है, वहां पे रख दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन रेवा जी, इससे जुड़ा हुआ मैं थोड़ा सा एक साधारण लिसनर्स के बारे में भी बात करना चाहूंगा कि बहुत सारे बेचारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास घर में स्थान जगह की कमी है। बिल्कुल है, ठीक है कि नहीं है? आचार्य जी, उसके लिए क्या करें? उसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि एक छोटा सा टेम्पल ले ले जो दरवाजे में होता है, उसको नॉर्थ ईस्ट दीवार के ऊपर लगा दें या किसी टेबल पे रख दें। जितनी देर अपनी पूजा, ये तो है नहीं है कि अगर किचन है, किचन के साथ में हमारे को एक छोटा कॉर्नर नहीं मिल रहा। जैसे अभी हमारे एक कॉलर थे, अगर वो गैराज से बात कर रहे थे, तो वो गैराज का जहां नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है तो वहां पर एक छोटा सा मंदिर, मीन्स कि वो स्थान को दे दें, वो ये लगे कि ये हमारा पूजा, भगवान जी को भी कमरा चाहिए। अगर आप अपने लिए देख सकते हैं, अगर हमारे को चाहिए तो भगवान जी के लिए रूम चाहिए, तो आप छोटे से ये सोचे कि ये भगवान जी का कमरा है और इनको भी डोर चाहिए, इनको भी शाम को कर्टेन चाहिए, प्रॉपर प्लेस चाहिए, थोड़ी सी छोटी सी जगह चाहिए। वो ये नहीं होता कि सिर्फ हमने, चाहे अगर आप नमाज पढ़ते हैं, चाहे आप चर्च में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, किसी भी चीज के लिए सिर्फ आपको चाहिए होती है एक थोड़ी सी जगह, लेकिन दिल से बैठे, नॉर्थ की तरफ फेस करें, ईस्ट की तरफ फेस करिए, तो देखिए आपका एनर्जी लेवल क्या बढ़ता है। मैं लेती हूँ जल्दी से कॉल। यस, वी आर लाइव ऑन एयर। हेलो। हाँ जी रेवा जी। जी हाँ बताइए। हाँ, ये मैंने आपसे पूछना था कि भाई ऑफिस में डेस्क कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए? ऑफिस में डेस्क आपका अगर साउथ वेस्ट कॉर्नर है और नॉर्थ और ईस्ट की तरफ आप फेस करके बैठ रहे हैं, दैट इज दी बेस्ट। ओके, साउथ वेस्ट कॉर्नर लीजिए। हाँ, साउथ वेस्ट कॉर्नर आपको स्टेबिलिटी देगा उस जॉब में और आप अच्छा से अच्छा ग्रो करेंगी। और अच्छा, अगर ना हो साउथ वेस्ट ले लीजिए।
साउथ ले लीजिए, वेस्ट, मतलब आपके पीठ के पीछे साउथ की वॉल या वेस्ट की वॉल होनी चाहिए। ठीक है जी, लेती हूँ अगली कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो जी हाँ, बताइए। आचार्य जी से बात हो सकती है? जी हाँ, क्यों नहीं हो सकती। 4084805477। पर अभी आपका रेडियो शो चल रहा है तो उसमें बात नहीं हो सकती? आचार्य जी, लिसनर्स, आई एम सॉरी बिकॉज क्या है कि दिस इज द वास्तु सेगमेंट, और आप से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आफ्टर ऑफ शो मुझे आप कॉल करिए एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कॉल बैक। कितने बजे फोन करूं? मैं ओहायो सिंसिनाटी से बोल रही हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। आप मुझे 5 बजे के बाद फोन करिएगा, फिर जरूर हम आपसे बात करेंगे। आप मुझे ईमेल करिएगा hindupriest01@hotmail.com। अच्छा ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 8 बजे होंगे जब मैं आपको फोन करूंगी। जी, नो प्रॉब्लम। ओके, लेते हैं अगली कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। रेवती, मेरे को पूछना था कि आप अपन वो छोटा सा नाइट बल्ब 24 घंटे पूजा घर में रख सकते हैं? देखिए, अगर नाइट बल्ब लगा सकते हैं पूजा घर में, अगर वहां पे ध्यान से देखिए, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर है तो उसमें सफेद रंग का नाइट बल्ब छोटा जरूर पूजा घर में लगाइए, रात को सोने के बाद भी जलता रहे। लेकिन अगर वो साउथ ईस्ट में कहीं पर आपने पूजा घर बना के रखा है तो वहां पे लाल रंग का छोटा बल्ब जलाएं। अच्छा, नॉर्थ में है मेरा पूजा तो आप सफेद रंग का छोटा सा बल्ब है वो जलते रहने दीजिए। 24 घंटे तो चलेगा? बहुत अच्छा चलते रहने दीजिए। दैट्स गुड। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। लेते हैं अगली कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो हेलो। जी हाँ, आपका कोई सवाल है? कोई बात नहीं है कॉलर्स, अब हमारा समय भी हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई रेस्टोरेंट्स है, होटल है, व्हीकल स्टोर है, गैस स्टेशन है, बिजनेस प्लेस, प्लॉट या होम, कहीं पे भी अगर आप सोचते हैं कि कोई वास्तु डिफेक्ट है या ग्रो नहीं करा, ग्रो मतलब ये भी कह सकते हैं कि आप जितना चाहते हैं उससे रिटर्न लेना, जो पोटेंशियल आपकी है उसके मुताबिक आप नहीं पा रहे रिजल्ट्स, तो आप जरूर कोशिश करें आप वास्तु कंसल्ट से कंसल्ट करने की कि क्या रीजन है। एक कॉल ले लें आचार्य जी। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। लाइन में लगे हुए हैं, सबको मैं कोशिश करूंगा लेने की। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। नमस्ते जी। नमस्ते जी। मैं पूछना चाहती थी ऑफिस का एंट्रेंस साउथ, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? देखिए, ऑफिस का एंट्रेंस अगर साउथ से है तो कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, हाँ, नहीं होना चाहिए? उसके लिए आप मुझे डेट ऑफ बर्थ अपना भेजिए। लेट मी सी अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ एंड योर नेम विच एलिमेंट इट रिप्रेजेंट्स, देन आई विल लेट यू नो कि विच डायरेक्शन इज फेवरेबल फॉर योर वर्क और ऑफिस पर्पज। अच्छा, और ये पूजा घर जो डेन है उसमें कर सकते हैं पूजा घर? कहाँ पे जी? खुला डेन है, जैसे स्टेयरकेस से ऊपर जा रहे हैं तो खुला स्पेस है हमारा। जी नहीं, वहाँ नहीं कर सकते। नहीं, वहाँ नहीं कर सकते। नहीं करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। स्टेयर्स के पास में जो डेन है, जो लॉफ्ट है, वहाँ पे नहीं करेंगे आप। अच्छा, वहाँ पूजा नहीं कर सकते। अच्छा, तो रूम में ही कर सकते हैं? जी हाँ, रूम में बनाइए, या आपकी जहाँ ओपन स्पेस है वहाँ कोई पूजा स्थान बना लीजिए, आप बना सकते हैं। लेकिन स्टेयर्स के नीचे मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कभी भी आप पूजा का स्थान, किचन या डिश, आपका जो है क्या कहते हैं वॉशर, ड्रायर या बाथरूम, रेस्टरूम कहीं नहीं होना चाहिए। स्टेज से ऊपर जाकर अगर आप देखते हैं कि क्लोजेट पास में पड़ती है, बिल्कुल क्लोजेट है, फ्लैट है, नीचे का जो फ्लोर भी और ऊपर की सीलिंग भी, तब आप उसका फायदा उठाइए। लेकिन अगर एक कॉर्नर में जो साथ में स्टेज को टच कर रहा है उसको अवॉइड कीजिए। नहीं, वो खुला है। आप लॉफ्ट है, ये लॉफ्ट है जी, पूरा ऊपर छत है और खुला है एंड चारों तरफ है, कॉर्नर्स हैं, सब है, चारों तरफ कॉर्नर्स है। देन इट इज ओके। आप उसका बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो भी बनता है उस पे आप पूजा का स्थान बना दीजिए। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। और गॉड किसको फेस करें? गॉड देखिए, हमने नॉर्थ और ईस्ट को फेस करना है। गॉड हमें फेस करेंगे तो वो साउथ को फेस करें या फिर वेस्ट को फेस करें। गॉड शुड फेस द साउथ और द ईस्ट? साउथ और वेस्ट। या वी हैव टू फेस नॉर्थ और ईस्ट। आपका ईमेल बता देंगे? या डिवाइन, DIVINE, A for apple, V for Victor, C for cat @gmail.com।
V for victory? या जी, ओके, avc.com. हाँ जी, @gmail.com. लेते हैं नेक्स्ट कॉल. यस, यू आर लाइव ऑन एयर. हेलो जी बताएं. वास्तु का एक क्वेश्चन पूछना था आपसे. जी हाँ, पूछिए. मेरे को ना अभी कुछ 2 सालों से ऐसा लगता है कि हमारे घर में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हमारे घर में प्रोग्रेस नहीं है, ग्रोथ नहीं हो रही. जी जी. तो उसके लिए मेरे को ऐसा क्या करना चाहिए? मेरा घर नॉर्थ ईस्ट साइड पे. नहीं, नॉर्थ ईस्ट पे, नॉर्थ साइड पे, नॉर्थ फेसिंग है. नॉर्थ फेसिंग है आपका घर. अगर आपका नॉर्थ फेसिंग है, आप सोच रहे हैं कि आपको नहीं मिल रही, तो आप उसके साथ साथ मुझे साउथ में क्या है, क्या उसका फ्लोर लेवल कहीं कम तो नहीं? एक मिनट, आपकी बात मेरे को समझ नहीं आई. हेलो. हाँ जी, दोबारा बोलेंगे आप? अगर आपको ये है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो साउथ में अगर आपका बैकयार्ड है, या साउथ का जमीन का लेवल नीचे तो नहीं फ्लोर का? जमीन का लेवल नीचे है. हाँ जी, फ्लोर का लेवल मीन्स. नहीं, नीचे तो नहीं है. और किचन आपकी कहाँ, किस डायरेक्शन में है? वो भी स्लोप में ही है. नहीं, स्लोप में है. डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, किस डायरेक्शन में है? डायरेक्शन में एक मिनट अपने हस्बैंड से पूछती. क्या डायरेक्शन? आप ऐसा कीजिए, कोई बात नहीं, मेरी कॉल्स. साउथ ईस्ट है. साउथ ईस्ट है हमारी रसोई. साउथ वेस्ट है. हाँ, साउथ वेस्ट जहाँ पानी होता है, पानी भी है वहाँ पर. आप एक काम कीजिए, आप जल्दी से एक पेन कागज पे सारा डायरेक्शंस को प्रॉपर लिखिएगा और मुझे शो के बाद कॉल करिए. मैं आपको सारी रेमेडीज बताऊंगी. ठीक है? पर साउथ वेस्ट है ये, मेरे को पक्का है. हाँ जी, साउथ वेस्ट में किचन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साउथ वेस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में किचन हमारे को नेगेटिव रिजल्ट्स देती है. तो आप मुझे एक और भी कॉल कर सकती हैं 5108683338 पर. एक मिनट, मैं दोबारा नंबर लिखूं. 510. आपके पीछे रेडियो तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम है. 510. Yes, you are live on air. Hi, is this रेवा जी? जी हाँ, मैं रेवा बोल रही हूँ. बताइए. रेवा जी, आप लास्ट वीक के शो में आपने कुछ पिरामिड का बताया था. जी बिल्कुल. वो आपके पास इजीली अवेलेबल है? कैन वी कम एंड पिक इट अप? देखिए जी, पिरामिड्स ऐसा है कि हम लोग ऐसे अवेलेबल नहीं, मतलब कि होते हैं, लेकिन 2000 कस्टमाइज एनर्जाइज प्रोडक्ट्स जिस घर में जरूरत होती है कि उसको कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, अकॉर्डिंग टू दैट एनर्जी लेवल, उनका कितना पैरामीटर पे उनको एनर्जी चाहिए, उसको प्रॉपर एनर्जाइज कस्टमाइज करके हम उस प्रोडक्ट्स को देते हैं. तो उसके लिए आप मुझे शो के बाद कॉल करिए, या आप मेरे पास आ सकती हैं, या मुझे लेट मी विजिट योर प्लेस एंड सी कि रियली इट नीड्स और नॉट. Okay, and approximately how much is it? It depends. मैं बता रही हूँ जी, it depends on that कि देखने के बाद ही मैं बता सकती हूँ. These all are customized products. कोई बात नहीं. Yeah, so I'll call you after the show. You're always welcome. लेती हूँ एक और कॉल. Yes, you are live on air. रेवा जी. जी. मेरे को पूछना है कि हमारा घर ईस्ट फेसिंग है. जी. तो घर में एंटर करते ही स्टेयर्स हैं. जी. Stairs, you always say like it has to be clockwise. जी. They are clockwise, but it just when you enter in the house, they are in front of the house. जी. Like 2 feet distance in the middle. जी. और उसका क्या बैड इफेक्ट है या गुड इफेक्ट और क्या है? मैं बताऊं, मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे. जैसे ही हम घर के एंटर करते हैं, इमीडिएटली जो स्टेयर्स हम पहला स्टेप ले रहे हैं, बिल्कुल दरवाजे को फोकस करता है या उसका थोड़ा कर्व है ऊपर जाने के लिए? नहीं, उसके में 2 फीट का डिस्टेंस है. जब हम एंटर करते हैं तो वो बिटवीन में डिस्टेंस है. जी जी. हाँ जी. तो उसके लिए यही है कि अगर आप खत्म करने के लिए उसको पिरामिड स्टेयर स्ट्रिप कहते हैं, जो आप मुझसे बात भी कर सकती हैं शो के बाद में. वो जो आपकी पहली 3 स्टेयर्स हैं उसको वहां पे हम लगा देंगे ताकि उसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाए. क्योंकि इमीडिएटली जब हम अंदर से खोलते ही हमारे को सामने से दरवाजा मिलता है, स्टेयर्स मिलती हैं, तो वो जब एक दूसरे के साथ में वो एनर्जी जो है हमारा लेवल खराब कर देता है, हमारे को नेगेटिविटी मिलती है. तो क्या वो आपको शो के बाद कॉल करने के लिए पूछने के लिए? जी हाँ, मुझे कर सकती हैं शो के बाद. मेरा नंबर है 5108683338.
क्योंकि मैं इतना जरूर आपको लिसनर्स बताना चाहूंगी कि हर किसी को प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं होती है। ओनली वास्तु कंसल्टेंट कैन गाइड यू कि रियली यू रिक्वायर इट और नॉट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ हम बेड का डायरेक्शन ही चेंज कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं बता रही हूँ कि घर की घड़ियां चला दीजिए, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो खराब है उन्हें बाहर निकाल दीजिए, आपके घर में अपने आप ही पीस प्रोस्पेरिटी हो जाएगी। जहां हमें लगता है कि रियली दिस हाउस नीड्स, जहां पे हमारे को एक्सटेंडेड जो आपको मैंने बताती हूँ एरोज प्लॉट्स की, या घर के अंदर बहुत नेगेटिविटी है, या साउथ में स्विमिंग पूल है, उस समय हम प्रोडक्ट्स की हेल्प लेने की जरूर समझते हैं। क्योंकि अगर साउथ में स्विमिंग पूल है तो माइट बी मे बी चाहे वो हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम हो, चाहे वेल्थ से, चाहे रिलेशन से, तो इन सब चीजों को हमें प्रॉपर ध्यान देना होता है। तो अब मेरा हो गया है समय। अब नेक्स्ट वीक से आपके साथ 10-15 मिनट के लिए हमारे साथ एक और जुड़ने के लिए जा रहे हैं, हु इज एक्सपर्ट डिवाइन इंट्यूशंस के हैं मिस्टर रितेश कुमार। ही विल ज्वाइन विद अस। आचार्य जी कुछ कहना चाहेंगे मिस्टर रितेश जी के लिए? मैं आप सभी लिसनर्स को इस बात को एक तरह से संदेश देना चाहता हूं कि आप वास्तु को सुनते हैं और एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत सारे लोगों को सुनते हैं, और बहुत सारे लोगों को टैरोट कार्ड के बारे में भी कुछ जानकारियां हैं। जी आचार्य जी एक्सपर्ट हैं वो ऑरा रीडिंग के, और वो टैरो कार्ड के कुछ नंबर्स के हिसाब से वो बताते हैं। तो जरूर है नेक्स्ट वीक से वो भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोग टैरो कार्ड पर भी बिलीव करते हैं, और जो है इस तरह से जो है न्यूमरोलॉजी को साथ जोड़ करके वो जो है आपके भविष्य के बारे में बताएंगे और आपको बहुत सारी जानकारी देंगे। और ही इज वेरी एक्सपर्ट पर्सन इन दिस फील्ड। डेफिनेटली इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अपने दिमाग में रखिए, और अगले थर्सडे से हम उनको साथ में लेकर के यहाँ पर आएंगे और आपके प्रश्नों का आपके अनुसार जवाब देंगे। तो रितेश कुमार अगली बार से आपके साथ जुड़ेंगे आचार्य जी पंडित कृष्ण कुमार पांडे जी, जो वेद पुराण शास्त्र के विशारद, मंत्रों के महारथी हैं। ज्योतिष से जुड़ा, ग्रहों से जुड़ा, मंत्रों का कोई भी जानकारी चाहिए तो कॉल करें आचार्य जी को 4084805477। वास्तु से जुड़ा, दिशाओं की और घर की दिशाओं की, घर की कुंडली के बारे, जो घर की दिशाओं को ठीक करके आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि लेकर आती हैं, वो है रेवा कुमार। कॉल करें 5108683338। और आपके नंबर्स और ऑरा की तरफ आपके साथ जुड़ेंगे रितेश कुमार डिवाइन इंट्यूशंस वाले नेक्स्ट थर्सडे से। इसी तरह आप सुनते रहिए, हमें प्यार भरे ईमेल भेजते रहिए, और हम भी आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। हमारा समय हो गया है। उसके बाद आपके साथ जुड़ने जा रही हैं शालिनी राज सिंह चलते चलते लेके, जिनका प्रोग्राम होता है, क्या गाने होते हैं शालिनी जी के लिए। चलते रहिए, कैसे चलते रहिए, जब तक कि आपको ना मिले पीस। जैसे नदियां दौड़ती रहती है, जब तक सागर से नहीं मिलती है तब तक उनको पीस नहीं मिलता है। तो शालिनी जी आपको चलाती रहेंगी जब तक आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं होगा। और आज तो हम शालिनी को फिर ढेर सारी मुबारक देंगे, ढेर सारी बधाई देंगे अभिनव के जन्मदिन के लिए। हम सब की तरफ से अभिनव को बहुत 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 जन्मदिन की मुबारक हो। और जाते जाते ये शब्द आप सबके लिए, बुझी क्षमा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है, होके मायूस ना यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत भी बदल सकती है। जय माता दी।